आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। म्यूनसिपल काउंसिल्स और नगर पंचायत इंतखाबात के लिए आज रात 10 बजे से इंतखाबी तशहीरी गहमा गहमी हो गई ख़त्म। आखिरी दिन वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक़ में राय दहिंदगान से की वोट देने की अपील, मगर महायुति में फूट पर दोनों ही रहनुमाओं ने बात करने से किया गुरेज। कोर्ट में मामला पेंडिंग होने के सबब फुलंब्री नगर पंचायत के मुकम्मल इलेक्शन प्रोसेस के अलावा गंगापुर, पैठन और वैजापुर म्यूनसिपल काउंसिल्स के जुज़वी इंतखाबात किए गए मुलतवी। अचानक रायदही से पहले इलेक्शन मुलतवी किए जाने की खबरों से उम्मीदवारों में बेचैनी, शहरियान हो गए हैरान, मगर बीजेपी के फुलंब्री सदर ने इसका ठीकरा अपोजिशन के सर फोड़ने की कोशिश। AMC इंतखाबात के लिए तैयार करदा उबूरी वोटर लिस्ट में पाए जाने वाली गलतियों से मुताल्लिक वोटर्स और ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के एतराज़ात का इंतजामिया न करे इंतजार, अज खुद सोमोटो एक्शन लेकर वोटर्स के नामों की करे घर वापसी। ब्लॉक 5 के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मीर वाजिद अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से किया मुतालबा। और जालना जिला में गुज़िश्ता शाम पेश आया दिलखराश हादसा, ट्रक को ओवरटेक करना व्हीकल सवारों को पड़ा महंगा। 2 नाबालिग लड़कों को गंवानी पड़ी अपनी जान, जबकि एक शख्स के शदीद जख्मी होने की है इत्तला। अब खबरें तफसील से। बीजेपी उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर के लिए रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस पैठन लोकल बॉडीज से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारी तशहीर के लिए औरंगाबाद दौरे पर थे। उन्होंने सहाफ़ियों की जानिब से महायुति के ताल्लुक़ से पूछे गए तल्ख़ सवालों का कमाल होशियारी से जवाब देते हुए बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप के दरमियान जारी घमासान पर बात करने से गुरेज किया। निवडणुकीमध्ये प्रत्येकाचा प्रयत्न असतो जास्तीत जास्त ठिकाणी पोहोचलं पाहिजे, तसा आमचा देखील तो प्रयत्न आहे। आणि शेवटी निवडणूक जी असते आणि ही विशेषतः निवडणूक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आहे। आपल्या निवडणुकीमध्ये कार्यकर्ते इतका श्रम करतात, इतकी धावपळ करतात, त्यामुळे त्यांची अपेक्षा असते की त्यांच्या निवडणुकीमध्ये आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे। त्यामुळे तो आमचा प्रयत्न आहे, आम्ही तो प्रयत्न करतो। नाही आम्ही एकमेकावर, मी तरी पूर्ण निवडणूक झाली, मित्रांवर टीका तर सोडा, विरोधकांवर टीका केलेली नाही। मला एकही स्टेटमेंट, आता आज शेवटचा प्रचाराचा दिवस आहे, एका नेत्याच्या विरोधात बोललो, एका पक्षाच्या विरोधात बोललो, मी कोणाच्याच विरोधात बोललो नाही। शेवटी एक आपण पॉझिटिव्ह अजेंडा घेऊन या ठिकाणून चाललो आहोत आणि एक सकारात्मक मत आपण मागतो आहोत। त्यामुळे मी कोणाच्या विरोधात बोलत नाही, बोलण्याचं कारण आहे असं आहे, मला याची कल्पना नाही। पण कोणी सत्तेत आहे किंवा सत्तेबाहेर आहे याच्यावरून रेट ठरत नसते। समजा एखादी तक्रार आली, आमचे काही कार्यकर्त्यांच्या संदर्भात तक्रार आली, तर त्याही ठिकाणी चौकशी करता गेली। इव्हन अनेक वेळा माझी देखील गाडी तपासली, त्याच्यामुळे याच्यामध्ये काही सत्ता विरोधक वगैरे असल्या कुठल्या गोष्टी नसतात। मला वाटलंच की आता दिवसभराकरता तुम्हाला एक खाद्य मिळालेलं आहे। असं आहे, मी रात्री उशिरा आलो आणि मी त्यांच्यापेक्षा लवकर चाललोय, कारण मी माहिती घेतली त्यांची सभा माझ्या 1 तास नंतर आहे, त्यामुळे भेट झाली नाही। उद्या होईल, त्याला काय। म्हणजे शेवटी आम्ही दोघेही आता प्रचारात पूर्णपणे मग्न आहोत। फोनवर तर आमचं बोलणं रोजच होतं, त्याच्यामुळे आता भेट झाली नाही झाली तर ते तयार व्हायचे आहेत। मला लवकर निघायचं आहे, कारण माझ्या सभा लवकर ठेवल्या, यात कोणची मोठी गोष्ट आहे। तुम्ही चालवा दिवसभर, झाली नाही भेट, झाली नाही। मला असं वाटतं की निवडणूक आयोगाने कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावलेला आहे। या निवडणुका रद्द करणं हे अत्यंत चुकीचं आहे। अशा पद्धतीने तर प्रत्येक वेळी कोणीही कोर्टात जाईल आणि मग निवडणूक पोस्टपोन होईल, असं कधीच आजपर्यंत झालेलं नाही। कुठला कायदा निवडणूक आयोग काढताय, कुठला कोणाचा सल्ला निवडणूक आयोग घेताय याची मला कल्पना नाही। पण मी जो कायदा मी बघितलेला आहे, जेवढा माझा कायद्याचा अभ्यास आहे, मी अनेक वकिलांशी देखील बोललो, त्या सगळ्यांचं मत आहे की अशा पद्धतीनं या निवडणुका एखादा व्यक्ती कोर्टात गेलाय म्हणून पुढे ढकलता येत नाही। काही तर अशा प्रकारचे देखील आहेत त्या ठिकाणी। आता निलंग्याचं आपण उदाहरण घेतलं, काल संभाजी पाटील निलंगेकर माझ्याशी बोलले। निलंग्यामध्ये सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाली, एक कोणीतरी ज्याचा फॉर्म रद्द झाला होता तो कोर्टात गेला, कोर्टाने त्याचा फॉर्म रिजेक्ट केला, तो काय ऍक्सेप्ट केला नाही। त्यामुळे मग ज्यांनी फॉर्म भरले त्यांना पूर्ण वेळ मिळाला,
परत घेण्याचा पूर्ण वेळ मिळाला, प्रचाराचा पूर्ण वेळ मिळाला आणि कोणीतरी पार्टी केलं होतं म्हणून या ठिकाणी निवडणूक पोस्टपोन करणं हे अतिशय चुकीचं आहे. अर्थात निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे, त्यामुळे त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. पण माझं मत आहे की कायदेशीररित्या या ज्या निवडणूक आयोगाने पोस्टपोन केलेल्या आहेत त्या पूर्णपणे चूक आहेत. आणि त्यानंतर आता पुन्हा म्हणजे हा त्या कॅन्डिडेट्सवर किती अन्याय, ज्यांनी प्रामाणिकपणे सगळ्या गोष्टी केल्या आणि आता उद्या निवडणूक आहे, आज तुम्ही पोस्टपोन करून टाकता. त्यांचे श्रम, त्यांची मेहनत, या सगळ्या गोष्टी गेल्या वाया. आता 15-20 दिवस पुन्हा त्यांनी प्रचार करायचा, हे मला असं वाटतं अतिशय चुकीचं आहे. आणि या संदर्भात निश्चितपणे आता तर निवडणूक होऊन जाईल, पण आम्ही या संदर्भातलं एक रिप्रेझेंटेशन निवडणूक आयोगाला निश्चितपणे देऊ की अशा पद्धतीने या निवडणुका पोस्टपोन करना चुकीचं होतं. जिले की 6 म्यूनिसिपल काउंसिल्स और 1 नगर पंचायत आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी तशहीर का आज आखिरी दिन था, लिहाजा नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे भी पैठन म्यूनिसिपल काउंसिल इंतखाबात के लिए उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की तशहीर के लिए औरंगाबाद आए हुए थे. इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की. आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा. शहाजी बापूंच्याकडे जी काल या ठिकाणी धाड झाली, खर तर हे अपेक्षित होतं का आणि तुम्हाला या सगळ्याबद्दलची काय भूमिका आहे? चौकशी होईल आणि एवढं सिरियसली घेण्यासारखं नाही. तुम्ही काही संवाद भेट झाली, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री अगोदर आलो होतो, मुख्यमंत्री महोदय नंतर आले आणि इथं एकत्र पैठणमध्ये सभा होती. आता त्याच्यामध्ये फोनवर आमची चर्चा होत असते. निवडणूक आयोगावर चर्चा तर चालू असेल. सध्याचे आरोप निवडणूक आयोगाने जे सध्याचे आरोप प्रचार सुरू आहेत एकमेकांवर, त्या पार्श्वभूमीवर काहीतरी एकत्रितपणे एक बैठक होते समन्वयासाठी असं कळतंय. आरोप प्रत्यारोप हे केले, मुख्यमंत्र्यांनी केले, बिलकुल केले नाही. आम्ही ही निवडणूक स्थानिक पातळीवरची आहे, स्थानिक विषयांना घेऊन घेतो करतोय. स्थानिक विषयांचा विषय जो त्या ठिकाणी आहे, स्थानिक समस्या आहे, स्थानिक प्रश्न आहे, ही स्थानिक प्रश्नावरची निवडणूक आहे, ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक आहे. त्यामुळे इथं राजकीय भाषण करणं काही त्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक यांना अपेक्षा असते आपल्या नेत्यांनी यावं. त्यामुळे आम्ही प्रचार करतोय, डेव्हलपमेंटवर प्रचार करतो. निवडणूक आयोगाने ज्या निवडणुका रद्द केल्या त्याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी खंत व्यक्त केली आणि हा निर्णय थेट चुकीचा आहे असं म्हटलं. म्हणजे एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली, ती सगळी प्रोसेस कंप्लीट झाली, त्यानंतर निवडणुका कधी थांबवल्या जात नाहीत. यावेळेस निवडणुका या ठिकाणी थांबवल्या गेल्या, हे मला वाटतं मी पूर्ण माहिती घेऊन यावर बोलेन. परंतु निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कधी निवडणूक अशा प्रकारे थांबवली जात नाही. पण दुर्दैवाने तशी घटना घडली, त्याची माहिती. तुमचा पुतळा काढणार आहे, 35 आमदार होणार आहे, तसं संजय राऊत पण आहे. अमित शहा पुतळा काढणार आहे, त्यांच्या तब्येतीला शुभेच्छा. जमहूरियत की बका और उसे मुस्तहकम बनाने लोकल बॉडीज़ इंतखाबात में सभी वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करें, यह अपील ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने राय दहिंदगान से की है और 100% वोटिंग करवाने की गर्ज से किए गए इंतजामात से मुतालिक मज़ीद मालूमात MCN को फराहम की. आइंदा इंतखाबात में भी सभी शहरियान से अपील है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें और जमहूरियत को मुस्तहकम बनाएं. रियासत में मकामी खुद मुख्तार इदारों के इंतखाबात का सिलसिला शुरू हो चुका है. जगह जगह वोटर और उम्मीदवार इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं. इसी सिलसिले में ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ज़िले के दौरे पर हैं. वो हर ताल्लुक़े में जाकर सरकारी मशीनरी का जायज़ा ले रहे हैं और वोटरों में बेदारी मुहिम भी जारी है, जिसकी मालूमात उन्होंने इस मौके पर फराहम की. नगर परिषद हद्दीमधील समस्त नागरिकांना मतदान करण्यासंदर्भामध्ये जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून मी आपणा सर्वांना विनंती करत आहे. मतदानाची घसरती टक्केवारी हा भारत निवडणूक आयोगाप्रमाणेच राज्य निवडणूक आयोगाला सुद्धा चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सर्व नगर परिषद कार्यक्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये स्वीपच्या माध्यमातून मतदारांची जनजागृती करण्यात आलेली आहे. परंतु मी या माध्यमातून आपणा सर्वांना परत एकदा विनम्र आवाहन करतो की सर्व कामे बाजूला ठेवा आणि आपण उद्या आपल्या मतदानाचा हक्क बजावा. आपल्या नगर परिषद हद्दीमध्ये जास्तीत जास्त मतदान झालं पाहिजे.
यासाठी प्रत्येक मतदाराने प्रयत्न करावा असं मी विनम्र आवाहन करतो. मतदान केंद्रावर सर्व त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. कुठल्याही मतदान केंद्रावर आपल्याला जास्तीचा वेळ लागणार नाही. महिला, कडेवर बाळ घेऊन येणाऱ्या महिला, वयोवृद्ध नागरिक, मतदार यांच्यासाठी प्राधान्यक्रमानं मतदान करू दिलं जाणार आहे. त्यासाठी आपण आवर्जून मतदान केंद्रावर जावं आणि मतदान करावं ही आमची विनंती. ज्या ज्या नगर परिषद कार्यक्षेत्रामध्ये निवडणूक आहे त्या ठिकाणी शासनाने नोटिफिकेशन काढून सुट्टी जाहीर केलेली आहे. पण ती सुट्टी बाहेर फिरायला जाण्यासाठी नसून मतदान करण्यासाठी आहे. याचे आपण सर्वांनी भान ठेवणं गरज आहे. जे जे सरकारी, निमसरकारी, शासकीय, खाजगी नोकरदार आहेत त्यांनी मतदान करावं म्हणून सुट्टी जाहीर केलेली आहे. तर मी आपणा सर्वांना या सुट्टीचा फायदा केवळ मतदानासाठी करावं अशी मी विनंती आपणा सर्वांना करतो. आणि जर आपण मतदान या संदर्भामध्ये केलं जाणार नाही तर आपल्या कार्यालयीन प्रमुखाच्या माध्यमातून या गोष्टीवरची गंभीर दखल घेतली जाणार आहे. त्यामुळे सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी प्राधान्यक्रमानं मतदान करावं. मी संपूर्ण नगर परिषद हद्दीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रतिबंधात्मक केसेस केलेले आहेत. खूप जे काही त्रासदायक लोक आहेत, कायदा सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण करणारे लोक आहेत, अशावर प्रतिबंधात्मक केसेस केलेले आहेत. काही शहरामध्ये काही लोकांना आम्ही तडीपार केलेला आहे. काही नगर परिषदेमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये 1 दिवसाचे तडीपारचे आदेश तिथल्या SDMने काढलेले आहे. त्यांना 2 तास फक्त शहरात राहण्याची मुभा दिलेली आहे मतदान करण्यासाठी आणि इतर वेळेस त्यांना तडीपाराच्या आदेशाखाली राहावं लागणार आहे. तर मोठ्या प्रमाणामध्ये पोलीस बंदोबस्त करण्यात आलेला आहे. प्रत्येक नगर परिषदेमध्ये वेगवेगळ्या टीम जशा SST आहे, VST आहे, ह्या व्हिडिओ कॅमेऱ्या सहित प्रत्येक ठिकाणी तैनात करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे कुणीही आचारसंहिता भंग करण्याचा प्रयत्न करू नये, कुणीही कायदा सुव्यवस्था मोडण्याचा किंवा बिघडवण्याचा प्रयत्न करू नये. असं जर कोणी काय करण्याचा प्रयत्न केला तर कायदा आपलं काम सक्तीनं करेल, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. तालुका गंगापुर के रजिस्ट्री ऑफिस में टुकड़ाबंदी कानून की खिलाफ वर्जी के मामलात से मुताल्लिक इंक्वायरी जारी है और तहकीकी रिपोर्ट आ जाने के बाद असल मामला साफ हो जाएगा। ये वजाहत बॉन्ड कमिश्नर ने MCM के नुमाइंदे को दी। उनका कहना है कि हमारे पास इस गैर कानूनी रजिस्ट्री के बारे में तस्दीक शुदा मालूमात नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार गंगोडे ने बताया कि आइंदा 8 दिनों में इस गैर कानूनी काम की मुकम्मल छानबीन और कार्रवाई की जाएगी। सरकारी हिदायत के मुताबिक गांव पंचायती की जानिब से दिया गया 8A का रिकॉर्ड सिर्फ टैक्स के लिए है, लेकिन इस रिकॉर्ड की बुनियाद पर गैर कानूनी तौर पर मॉडगेज, पट्टेदारी और मुख्तारनामे की रजिस्ट्री जारी है। तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों की छानबीन और मुनासिब कार्रवाई यकीन बनाने का ऐलान भी नायब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने किया है। या बाबतीत पण आम्हाला तशी इथं म्हणजे कोणाची लेखी तक्रार वगैरे काही प्राप्त झालेली नाही आहे आणि तसं काही असेल तर आम्ही योग्य ती चौकशी करू आणि मग कार्रवाई करूँ। सेनगांव पंचायत समिति ने शेतकरी संगठन की जानिब से किए गए आंदोलन में शामिल अफराद के खिलाफ झूठे केसेस दाखिल करवाए हैं। ये इल्ज़ाम मुताल्लिका तंजीम के सदर रविकांत तुपकर ने लगाया। किसान संगठन के सदर रविकांत तुपकर का कहना है कि कारकुनान पर दर्ज मुकदमात बेबुनियाद हैं और कैमरों से ली गई तस्वीर ही असल सबूत हैं। इसके बावजूद अफसरान ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए मुकदमात दायर किए हैं। दोपहर में पंचायत समिति के कई अफसरान दफ्तर से गैर हाजिर थे। न दस्तूर दिन मनाया गया, न 26/11 के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया, जिस पर किसान तंजीमों ने सख्त नाराजगी जाहिर की और एहतजाज किया। किसानों का कहना है कि कुओं, मवेशी शेड और घरकुल के फंड्स वक्त पर न मिलने से नाराजी बढ़ रही थी। एहतजाज में गजानन कावरखे, नामदेव पतंगे, विजय वांगखेड़े, प्रवीण मित्ते, संदीप मानमोठे, प्रभाकर भाकरे और मुतादिद किसान बड़ी तादाद में मौजूद। हिंगोली जिल्ह्यातल्या सेनगाव पंचायत समितीचे बीडीओ सुरेश कांबळे यांनी आमचे क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे मराठवाड्याचे अध्यक्ष गजानन कावरखे व त्यांच्या 2 सहकाऱ्यांवर गंभीर स्वरूपाचे खोटे गुन्हे दाखल केले। यामध्ये त्यांनी अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा आमच्या मराठवाड्याच्या अध्यक्षावर दाखल केला, 353 सरकारी कामात अडथळा दाखल केला। कारण काय तर गजानन कावरखे आणि आमचे संघटनेचे कार्यकर्ते बीडीओला जाब विचारायला गेले होते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर की शेतकऱ्यांची कामं का केली नाही आणि तुम्ही संविधान दिन का साजरा केला नाही, एवढंच त्यांना विचारलं आणि तिथून फेसबुक लाईव्ह केलं। तर बीडीओ सेनगावचे त्यांच्या जिव्हारी लागलं, त्यांचा जळफळाट झाला आणि त्यांचं सत्य लोकांसमोर आणल्यामुळे त्यांनी अॅट्रॉसिटी सारखा खोटा गुन्हा दाखल केला गजानन कावरखे यांच्यावर आणि सरकारी कामात अडथळ्याचा। अर्थात या गुन्ह्याने आम्हाला काही फरक पडत नाही, पण हिंगोलीचं पोलीस प्रशासन झोपलं आहे का? जर असं कुणी कोणत्याही पद्धतीच्या तक्रारी देत असतील
आणि क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर जर का खोटे गुन्हे दाखल होत असतील तर हे कदापि खपून घेतल्या जाणार नाही। संबंधित व्हिडिओला मी सांगतो, एका गुन्ह्याने आम्हाला काही फरक पडत नाही, लक्षात ठेवा। एक गुन्हा केला काय, 2 गुन्हे केले काय, पण पोलीस तिथले एसपी, डीवायएसपी आणि ठाणेदाराला माझी आव्हान आहे की अशा पद्धतीनं जर कोणी आपल्या जातीचा आधार घेऊन अॅट्रॉसिटी सारखे खोटे गुन्हे दाखल करत असेल तर उद्या चळवळी करायची की नाही करायच्या, उद्या आंदोलन करायची की नाही करायची, अधिकाऱ्याला प्रश्न विचारायचे की नाही विचारायचे, अशा पद्धतीनं बीडीओनी हे वेगळं हत्यार उपसून चळवळीचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। मी स्वतः हिंगोली जिल्ह्यामध्ये येणार आहे, मी याचा जाब विचारणार आहे। अशा पद्धतीनं जर का खोटे गुन्हे दाखल करत असाल तर जशास तसं उत्तर दिल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही। ऐन रायदही से एक दिन कबल फुलंब्री नगर पंचायत इंतखाबात मुलतवी किए जाने की खबर ने सियासी हलकों में बेचैनी पैदा कर दी है और जितने मुंह उतनी बातें सुनने को मिल रही है। इसी दरमियान बीजेपी के ताल्लुका सदर और फुलंब्री नगर पंचायत सदर ओहदे के बीजेपी के उम्मीदवार सिहास शिरसाट ने इलेक्शन आगे बढ़ाए जाने की वजूहात पर रोशनी डाली। फुलंब्री नगर पंचायत के इंतखाबात अपने आखिरी मरहले में थे। इसी दौरान सुबह से ही ये बात गर्दिश कर रही थी कि इलेक्शन मनसूख होने वाला है। चूँकि कोई सरकारी इत्तला सामने नहीं आई थी, इसलिए मुख्तलिफ अफवाहों ने जोर पकड़ लिया और इंतखाबी मुहिम भी तकरीबन रुक गई। रात देर गए जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने हुक्म जारी करते हुए ऐलान किया कि फुलंब्री नगर पंचायत का पूरा इंतखाब मुलतवी किया जाता है। इस फैसले के बाद शहर में एक बार फिर अफवाहों का सिलसिला गर्म हो गया। कुछ लोगों ने इसे हुकूमत की सियासी चाल तक करार दिया और कहा कि इंतखाबात को जानबूझकर ताख़ीर में डाला जा रहा है। आखिरकार असल वजह क्या थी, कौन जिम्मेदार है, इंतखाबात क्यों रुके, इन्हीं तमाम सवालात का जवाब देते हुए बीजेपी ज़िला सदर और नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार सिहास शिरसाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि इंतखाब मुलतवी होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार की लाइल्मी और नाअहली है। शिरसाट के मुताबिक बेज़ाब्तगियों और गलत मालूमात जमा करने के सबब इंतखाबी अमल मुतासिर हुआ, जिसकी वजह से सारा इंतखाब आगे बढ़ाना पड़ा। इस मौके पर उत्तम ढुके, योगेश मिसाड़, मनोज मूले, देवदास ढगाड़ा, पंडित नागरे, बाबा साहब शिंगारे, संतोष जाधव, अजय शीरकर, रवि काथार और शाकिर पटेल समेत मुतादिद बीजेपी पदाधिकारी मौजूद। निवडणूक सुरू असताना आणि प्रचार बंद होण्याची वेळ आलेली असताना निवडणूक आयोगाने ही निवडणूक स्थगिती दिली आणि पुढच्या तारखा त्यासाठी निवडणुकीच्या मतदानासाठी दिलेल्या आहेत। आणि लोकांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या शंका कुशंका मनामध्ये येत आहेत, परंतु त्याच्या पाठीमागचं खरं कारण समजून घ्यायला किंवा समजून सांगायला उमेदवारही कुठेतरी कमी पडतात आणि म्हणून आपल्या माध्यमातून मला लोकांपर्यंत ही माहिती पोहोचवायची होती। राज्य निवडणूक आयोगानं आदेशानुसार जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या जिल्ह्यातील नगर परिषद व नगरपंचायतीच्या ज्या जागेसाठी अपील दाखल होते आणि ते अपील 22/11/2025 नंतर म्हणजे 23/11/2025 या तारखेच्या नंतर जर निकाल आलेले असतील तर त्या निवडणुकींना स्थगिती द्यावी अशा पद्धतीचा एक आदेश निवडणूक आयोगाने काढला होता। फुलंब्री नगरपंचायतीच्या संदर्भामध्ये 21/11/2025 रोजी निकेत राजेंद्र ठोंबरे यांनी न्यायालयात अपील केले होते। याचे कारण असं होतं की राजेंद्र गंगाधर ठोंबरे जे उबाठाचे उमेदवार होते यांच्या अर्जासोबत जोडलेल्या एबी फॉर्ममध्ये पर्यायी उमेदवार म्हणून निकेत राजेंद्र ठोंबरे यांचं नाव जोडलेलं होतं आणि आयोगाच्या नियमानुसार राजेंद्र गंगाधर ठोंबरे यांचा अर्ज पात्र झाला व नियमाप्रमाणे पर्यायी जो उमेदवार असतो तो निकेत राजेंद्र ठोंबरे हे अपात्र ठरले। यांनी या प्रकरणी निवडणूक आयोगाच्या नियमाची कुठली चौकशी केली नाही, त्याच्यात बघितलं नाही आणि त्या अज्ञानातून यांनी पुन्हा कोर्टामध्ये त्या अपात्रतेच्या विरुद्ध कोर्टामध्ये न्याय मागण्यासाठी ते गेले, परंतु कोर्टाने सुद्धा निवडणूक आयोगाच्या नियमाप्रमाणे त्या अर्जाला अपात्रच ठरवले। परंतु झालं असं की तो निर्णय देत असताना 25 तारखेला तो निर्णय दिला गेला आणि म्हणून निवडणूक आयोगाच्या त्या नियमामुळे की ज्या न्यायालयीन प्रक्रिया होत असेल आणि ती न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्या वार्डातील किंवा त्या उमेदवारांना
अर्ज मागे घेण्यासाठी साधारणतः 3 दिवसाचा अवधी दिला गेला पाहिजे. त्या नियमाप्रमाणे तो काळ पूर्ण होत नव्हता, त्याच्यामुळे निवडणूक ही पुढे ढकलली गेली. मी जे बघतोय कायमच ठोंबरे कुटुंबीय स्वतःच्या स्वार्थापोटी गावाला वेठीस धरण्याचं काम करत आलेले आणि आजही या सर्व गोष्टी घडत असताना हेच त्या ठिकाणी लक्षात येतंय की त्यांच्या त्या नियमाचं कुठेही न बघितल्यामुळे, कुठेही त्याचा अभ्यास न केल्यामुळे या प्रकरणामध्ये त्यांनी उडी घेतली आणि कळत न कळत त्याचा परिणाम हा निवडणुकीवर झाला आणि आपल्या या गावातील सर्वच नागरिकांना, मतदारांना त्याचा मनस्ताप आज सहन करावा लागतोय. तर मी या सर्व मतदारांना विनंती करेल, आपल्या माध्यमातून विनंती करेल की निवडणूक ही रद्द झालेली नाही, फक्त पुढे ढकलली गेलेली आहे. आपण सर्व आमच्या सोबत आहात, तुम्ही सर्व आम्हाला आशीर्वाद द्यायला तयार होता आणि ही निवडणूक पुढच्या काळात नक्कीच. वजीर आला लाडली बहन स्कीम के लिए अहल खवातीन अपने KYC 31 दिसंबर से पहले करवा लें. ये अपील विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिस जालना की जानिब से की गई है. हुकूमत महाराष्ट्र के ख़वातीन व इत्फाल तरक्की विभाग के तहत इस स्कीम की मुस्तहिक ख़वातीन की तस्दीक और तौसीक़ के लिए KYC की आखिरी तारीख पहले 18 नवंबर 2025 मुकर्रर की गई थी, लेकिन ख़वातीन को पेश आने वाली मुख्तलिफ दुश्वारियों के सबब अब ये मुद्दत बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक कर दी गई है. इसलिए तमाम अहल ख़वातीन से अपील की गई है कि वो अपनी तस्दीक और तौसीक़ के लिए KYC मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करें. ज़िला जालना की ख़वातीन व इत्फाल तरक्की ऑफिसर ने एक प्रेस नोट के ज़रिए की है. सेंट्रल प्राइमरी स्कूल बायजीपुरे में आनंद नगरी का एहतमाम किया गया था, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खाने पीने की अशिया के अलावा दीगर कारोबारी स्टॉल्स लगाए और साबित कर दिखाया कि तिजारत के मामले में भी वो किसी से कम नहीं. इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में और तालीमी शोबे के सरबराह अंकुश पांडे की निगरानी में ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ. आनंद नगर का इफ्तिताह म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर भरत तीनगोटे ने किया, जबकि प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी गोविंद बारबोटे थे. तालीम के फ़रोग़ के लिए उस्ताद रामनाथ थोरे ने तलबा को रोज़मर्रा ज़िंदगी के रवैयों और उसूलों पर रहनुमाई और नेक ख्वाहिशात की. प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े ने तलबा और असातिज़ा की हौसला अफजाई की. मरकज़ी प्रिंसिपल प्रवीण नरवड़े ने प्रोग्राम के तारुफ़ी कलिमात पेश किए. तमाम तलबा, असातिज़ा और वालिदैन ने आनंद नगरी में सरगर्मियों का भरपूर लुत्फ़ उठाया. इस मौके पर सदर खान ए पठान, सुनील नरवड़े, केशव राव दांडगे और सचिन गायकवाड़ भी मौजूद थे. AMC इंतखाबात के लिए तैयार किरदा अबूरी लिस्ट में मौजूद गलतियों के लिए इंतज़ामिया वोटर या ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के एतराज़ात का इंतज़ार करने के बजाय खुद ही सोमोटो अपनी गलतियों को दुरुस्त कर ले. ये अपील प्रभाग 5 के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मीर वाजिद अली ने इंतज़ामिया से की है. उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि 20 नवंबर को म्यूनसिपल इलेक्शन इंतज़ामिया ने AMC इंतखाबात के लिए तैयार करदा सभी 29 ब्लॉक्स की अबूरी वोटर लिस्ट ज़ाहिर की, मगर उनका जूं मुताला किया जा रहा है उसमें कई फाश गलतियां मंजर आम पर आने लगी हैं. ब्लॉक नंबर 5 की वोटर लिस्ट की बात की जाए तो इस ब्लॉक में इंतज़ामिया ने 51,700 वोटर शामिल किए हैं, मगर अफसोस कि उनमें तकरीबन 8 से 10,000 वोटर्स अतराफ के ब्लॉक्स में रहने वाले हैं. म्यूनसिपल अफसरान की जानिब से ये गलती जानबूझकर की गई है या अनजाने में होती है, ये तो म्यूनसिपल इंतज़ामिया ही जाने. मगर जब हमने ये मसला मुताल्लिका इंजीनियर के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि मुताल्लिका वोटर्स इस ज़िमन में फ़र्दन अपने एतराज़ात दर्ज करवाएं, जो नामुमकिन है. फिर भी हमने अपने सतह पर वोटर लिस्ट की जाँच की और अपने एतराज़ात इलेक्शन इंतज़ामिया के सामने दर्ज करवाए, जिसके बाद म्यूनसिपल कमिश्नर की हिदायत पर मुताल्लिका BLOs और उनके सरबराहान ने यहाँ विजिट दी और अब तक 2000 वोटर्स जो दूसरे ब्लॉक्स के प्रभाग नंबर 5 में दर्ज हो गए थे उन्हें दुरुस्त कर लिया गया. मगर अब भी इस वोटर लिस्ट में 6 से 8,000 वोटर्स ऐसे हैं जो दूसरे ब्लॉक के हैं और अभी एतराज़ात दर्ज करवाने के लिए वक्त बहुत ही कम बचा है. लिहाजा वोटर्स या ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के एतराज़ात का इंतज़ार किए बगैर ही मज़कूरा इंतज़ामिया अज़ खुद सोमोटो का नोट लें और इस फाश गलती को फौरी दुरुस्त करें. बसूरत दीगर इंसाफ के लिए उन्हें मजबूरन कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा. ये दरख्वास्त मीर वाजिद अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इंतज़ामिया से की है. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर्पस में है कि हमारा प्रभाग नंबर 5 इसकी वोटर
की जो तादाद है ये 51,754 है, जिसमें कि बहुत ज्यादा दूसरे प्रभाग के मुकाबले में वोटर की तादाद बहुत ज्यादा है। 7 प्रभाग ऐसे है जिसमें से 30,000 से 32,000 वोटर की तादाद है और 3 प्रभाग ऐसे है जिसमें 30,000 से 32,000 से 35,000 के है। तो हमारा प्रशासन से ये गुजारिश है कि वो इसमें से वोटर की तादाद जो हमारे प्रभाग में वोटर है उन्हीं को रख के बाकी के वोटर जो प्रभाग में है, जैसा 17 है, प्रभाग नंबर 17, प्रभाग नंबर 15, प्रभाग नंबर 6, प्रभाग नंबर 4, इसके वोटर्स ज्यादा हमारे उसमें आए हुए हैं प्रभाग में, प्रभाग नंबर 5 में। तो ये जहाँ के भी वोटर्स है उनको उनके प्रभाग में शिफ्ट किया जाए। हमारे को ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रभाग में बड़े बड़े लीडरों के बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इसके लिए उनके प्रभाग के वोटर्स की तादाद हमारे प्रभाग में शिफ्ट हो गई है। अब 17 नंबर प्रभाग से भी जो है तो वोटर हटा के 5 में गई, 15 में गई, 15 के प्रभाग के वोटर्स 5 में आ गए। ऐसा 6 प्रभाग नंबर 6 के भी वोटर्स हमारे प्रभाग में आ गए। इस तरह से अभी जितना हमने स्टडी करे, क्योंकि 51,000 वोटर लिस्ट है, तो इसके हिसाब से अभी हमारा वोटर लिस्ट सर्च करना जारी है। और जो इन्होंने अभी ये रखे थे कि भाई एक आदमी, अभी जो कंप्लेन हमको देनी थी वोटर जो हमारे प्रभाग में आ गए थे, तो हमने नेवाड़े साहब से रिक्वेस्ट करे कि भाई उन्होंने पहले ये कह रहे थे कि एक आदमी को उसके ऊपर एक ही उसका निवेदन दे सकता है कि ये इसका इधर से शिफ्ट उधर करो, ये प्रभाग से वो प्रभाग में शिफ्ट करो। तो उसके लिए फिर हमने जो है तो उनसे रिक्वेस्ट करी कि ऐसा हो नहीं सकता। 400 और 1,000, 1100 की तादाद में वोटर लिस्ट में से इस वोटर लिस्ट से हमारे वोटर लिस्ट में, ये हमारे प्रभाग के वोटर लिस्ट में जो है तो वोटर्स आ गए हुए। तो फिर उन्होंने ये हमारी बात को सुने और कमिश्नर साहब से दूसरे दिन मीटिंग है बोले, उसमें ये तुम्हारी बात रखेंगे। और उन्होंने फिर दूसरे दिन इसके ऊपर दिए निर्णय कि भाई आप बल्क में भी दे सकते बोल के। तो अभी हमारे प्रभाग में आज की डेट में 51,754 मतदान है टोटल। और अभी हमने जो सर्च आउट करे हैं लगभग 2,000 के आसपास हमने निवेदन दिए और वो वोटरों के घर भी हमने दिखा के उतने आज की डेट में आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे उस टाइम तक के 2,000 टोटल वोटर्स अभी हमने इसमें से हमारे प्रभाग में से कम किए। तो अभी हमारा प्रशासन से ये मांग है कि वो जो तादाद में हमारे प्रभाग में वोटर्स है, जैसा कि दूसरे प्रभागों में 30,000 से 35,000 देखने में आ रहा, 10 प्रभाग ऐसे है कि जिसमें 30 से 35,000 ही वोटर है। तो हमारे प्रभाग को भी भाई बहुत हो गया, तो 40,000 तक ले जाए या फिर जहाँ ओरिजिनल वोटर है उनके वार्ड में शिफ्ट किया जाए। वो तो दूसरे प्रभागों के जब हम देख रहे तो उसके हिसाब से तो ज्यादा ही दिख रहे हमारे को। लेकिन अभी हमने जो सर्च आउट करे इतने दिन में तो हमारे को 2,000 के ऊपर मिले। हमने वो निवेदन दिए और उनके घर भी बताए लेके जा करके, और वो हमारे वार्ड से इंशाल्लाह उतने तो हट जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो है तो हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि वो अपने तौर पे सुमोटो लेके जो बीएलओ ने वोटर लिस्ट में गलती करे है तो उसको वो चूक दुरुस्त करते हुए हमारे प्रभाग की भी लोक संख्या, ये वोटर की तादाद 35 से 40,000 के दरमियान में ही रखे। नहीं, बाउंड्रीज ओवरलैप हुई है हमारे पास में, बाउंड्री हमारी जो बाउंड्री है वो ओवरलैप होने की वजह से ये वोटर हमारे तरफ आ गए हुए। कहीं भी बाउंड्री के बाहर के वोटर ही हमारे पास आए हुए। मैंने इसके ऊपर हमारे जो प्रभाग है 5 नंबर का, इसके जो इंचार्ज है चामले साहब, उनसे भी जाकर के मिला मैं, तो वो बोले अभी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है और आप एप्लीकेशन करो। मैंने बोला एक आदमी को एक ही वोटर का नाम डाल के तो अगर ये हजारों की तादाद में तो ये कैसा पॉसिबल है। तो उन्होंने उसके ऊपर बोले भाई अब तुम निवाड़े साहब से मिलो, एकदम हाथ उठा लिए थे चामले साहब ने। उनसे मेरी थोड़ी बहस भी हो गई इसमें उस पर। फिर चामले साहब करने गए, इनका ने निवाड़े साहब करने गए, उन्होंने रिस्पॉन्स दिए, उनके हम शुक्रिया अदा करते। और उन्होंने हमारा जो कंप्लेन थी उसका कि भाई आप बल्क में दे दो बोल करके दूसरे दिन उन्होंने हमारे को बोले आप दे सकते। नहीं, कॉर्पोरेशन के बीएलओ की पूरी टीम आई थी हमारे पास में, 10-12 लोग पूरे यहाँ बैठे। हमने उनको ले जाके पूरे घर डोर टू डोर और हर बंदे की फोटो वगैरह खींच के उन्होंने जो 17 नंबर प्रभाग में के थे उनको 17 में करे, जो 6 में के थे उनको 6 में डाले, जो 15 में के थे उनको 15 में डाले। अभी 2,000 कम होने के बाद में भी लगभग 51,754 टोटल मतदार है हमारे पास। तो अगर ये 2,000 भी कम हुए
तो अभी लगभग 50,000 के आसपास तो हमारे पास मतदान है ही ना, दूसरों के मुकाबले में तो ज्यादा ही है ना। ये दूसरे जो प्रभाग है नहीं, अगर हमारी बाउंड्री में है तो फिर हमारे को उस पर इतराज नहीं कर सकते ना हम। लेकिन अगर ये प्रशासन से चूक हुई है तो उन्होंने अपने सुमोटो लेना अपने आप में और उसको दुरुस्त करना। समता सैनिक दल ने अपने सैनिकों की तरबियत के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप गुज़िश्ता रोज़ बुध लेने की दामन में मुनक़िद किया। कैंप का इफ्तिताह पूज्य भंते नागसेन महाथीरो और महानगर जिलाई सदर रमेश बंसोड़े के हाथों अंजाम पाया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भास्कर मस्के ने इब्तिदाई कलिमात पेश किए। तरबियती कैंप में लेफ्टिनेंट कर्नल जयवंत गायकवाड़ और लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल राउत ने मौजूद नौजवानों को अमली व नज़री तरबियत फराहम की। कैंप के अख्ताम पर सिपाही राजेंद्र गंगावने और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद रहे। शाम के वक्त मुनक़िदा इख्तितामी प्रोग्राम में सेंट्रल औरंगाबाद नगर शहर के सदर प्रोफेसर डॉक्टर शिलवंत गोप नारायण और लेफ्टिनेंट कर्नल विलास पथारे ने रहनुमाई की। इसके अलावा सिपाही राजेंद्र गंगावने और दीगर जिम्मेदारान ने इस कैंप को कामयाब बनाने के लिए खुसूसी कोशिशें की। जिला जालना में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्लानिंग के तहत मर्दों की नसबंदी ऑपरेशन के लिए 21 नवंबर से 4 दिसंबर के दरमियान खुसूसी कैंप लगाए जा रहे हैं। ये इत्तला मुताल्लिका इंतजामिया से मौसूल हुई है। महकमा सेहत के जरिए नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत मर्दाना नसबंदी 15 रोज़ा मुहिम 21 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक 2 मराहिल में मुनक़िद होगी। मुहिम का नारा है सेहतमंद और खुशगवार ख़ानदान का ख्वाब। पहला मरहला मुलाकात का हफ्ता 21 नवंबर से 28 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें मर्दाना नसबंदी की अहमियत के बारे में आगाही दी जाएगी और जोड़ों को इस अमल की सहूलत और फ़ायदे बताकर तरगीब दी जाएगी। दूसरा मरहला खिदमाती हफ्ता 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक मर्दाना नसबंदी कैंपों में सर्जरी की जाएगी। हर सर्जरी के लिए 1251 रुपये का तरगीबी मुआवजा भी दिया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर नारायण पवार ने तमाम मर्दों से दरख्वास्त की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मर्दाना नसबंदी करवा कर इस मुहिम में हिस्सा लें। 21 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर असा हा पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रियेचा 15वाडा राज्यभर राबवण्यात येत आहे। त्यातला पहिला टप्पा 21 नोव्हेंबर ते 27 नोव्हेंबरमध्ये आशामार्फत, ANM मार्फत, आरोग्यसेवकामार्फत, वृत्तपत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशलच्या जे आहेत मीडिया आहेत त्याद्वारे प्रचार प्रसार करण्यासाठी आम्ही सर्व संबंधित यंत्रणेंना यासाठी पत्रव्यवहार केलेले आहे आणि मीटिंगमध्ये पण त्यांना सांगितलेलं आहे की या आठवड्यात आपण लाभार्थ्यांची यादी तयार करणे, जे पुरुष नसबंदीसाठी पात्र आहेत त्यांची यादी तयार करणे आणि आपापल्या केंद्रात ठेवणे, हे असे पहिल्या 15वाड्यामध्ये पहले टप्पे में ऐसा नियोजन केलेला है। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और अपाहिज अफराद के देरीना मसाइल फौरी हल किए जाएँ। इस मुतालबे पर माजूर अफराद ने आज जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर ठैया आंदोलन किया। इस धरने में माजूर अफराद की दर्ज झेल मांगे शामिल थीं। माजूरों के लिए 5% कोटे के तहत रोज़गार की फराहमी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दूसरे फ्लोर पर मौजूद माजूर शोबे को फौरी तौर पर निचली मंजिल पर मुंतकिल करना और शहर के करीब चौफुल्ली इलाके में माजूरों को कारोबार करने की फौरी इजाज़त देना शामिल था। धरने में माजूर तंजीम के बानी सदर शंकर शेरोड़े, ज़िला सदर अनिल मंगदुले, राहुल मूले, शेख रफीक, सतीश कातोरे और दीगर कई माजूर अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। त्या आंदोलनामध्ये प्रमुख मागणी अशी होती की जे दिव्यांग बांधव जे राखीव कोट्यातून जे 5% जे गाले राहतात ते गाले मिळाले पाहिजे आणि जोपर्यंत गाले त्यांना अलॉटमेंट होत नाही तोपर्यंत महानगरपालिकेत जिथं जिथं जागा असन तिथं तिथं त्यांना एक आय कार्ड बनवून तात्पुरत्या स्वरूपाच्या व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावा। आणि दुसरी प्रामुख्याने मागणी की जो 5% निधी जो राखीव राहतो तो मार्च एंडिंगच्या अगोदर खर्च करावा। तिसरी मागणी अशी आमची जो दिव्यांग विभाग आहे तो दुसऱ्या माळावर आहे महानगरपालिकेचा, तो तात्काळ खाली करण्यात यावा आणि महानगरपालिकेमध्ये एखादा 100% दिव्यांग बांधव आला त्याला महानगरपालिकेच्या आवारामध्ये वावरण्यासाठी व त्यांचं कामकाज करण्यासाठी एक व्हीलचेअर उपलब्ध करून इत्यादी मागण्यासाठी आज आम्ही हे आंदोलन करत असताना महानगरपालिकेचे सहयोग आयुक्त, दिव्यांग विभागाचे मॅडम सर्व येऊन आमच्यासोबत चर्चा केली आणि त्या चर्चा अंतिम त्यांना असं आम्हाला आश्वासन दिलं की येत्या काही काळातच जिल्हा अधिकाऱ्यांसोबत मीटिंग लावून तुमच्या ज्या मागण्या आहेत त्या तात्काळ सोडवण्यात असं त्यांनी आम्हाला आश्वासित केलं। त्यांच्या त्या आश्वासनाला आम्ही विनंती देऊन तात्पुरतं आंदोलन स्थगित करत आहोत आणि जर येणाऱ्या काळामध्ये जर आमच्या मागण्या नाही केल्या तर याच्यापेक्षा आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने आम्ही
आंदोलन करू। माझं नाव शंकर शिरपळे, सकल दिव्यांग सामाजिक संघटना सत्तावाद। जिला जालना के मजाफात घानेवाड़ी में वाक़े संत गाड़गे बाबा आबी ज़ख़ीरे से ट्रीटमेंट प्लांट को जाने वाली पाइपलाइन गुज़िश्ता दोपहर कन्हैया नगर पुल से करीब फूट गई, जिसके सबब आवाम के हिस्से का हज़ारों गैलन पानी यूं ही बहकर ज़ाय हो गया। इस हादसे के नतीजे में लाखों लीटर पानी ज़ाय हो गया। म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने सूरत हाल का जायज़ा लेकर इमरजेंसी मरम्मत के काम को फौरी तौर पर शुरू कर दिया है। नए जालने के इलाके में अगले 2 दिनों के दौरान मामूल के पानी की फराहमी मुतासिर हो सकती है, जिसके पेश नज़र शहरियान से पानी के एहतियात से इस्तेमाल करने की अपील की गई है। पानी सप्लाई इंजीनियर राजेश बगले के मुताबिक कल तक नए जालना इलाके में पानी की फराहमी दोबारा मामूल के मुताबिक बहाल कर दी जाएगी। काल संध्याकाळी 4-4:30च्या दरम्यान नवीन जालना विभागाला पाणी पुरवठा करणारी मुख्य जलवाहिनी निजामकालीन असल्यामुळे अचानक पुलाजवळ फुटल्याने मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात होते। मी तातडीने आमचे पाईपलाईनचे गळती दुरुस्त करणारे कर्मचारी यांना लगेच पाठवून सविस्तर पाहणी करून तातडीने घाणेवाडीचे पाणी बंद करायला सांगितले आणि त्वरित पाणी बंद करण्यात येऊन गळती दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आलेले आहे। कधीपर्यंत काम पूर्ण होईल आणि नागरिकांना पाणी मिळेल? आज संध्याकाळपर्यंत सदर योजनेचे पाईपलाईन गळती दुरुस्तीचे काम पूर्ण करण्यात येऊन उद्या सकाळपासून नागरिकांना मोदीखाना, रहमानगंज आणि गोपी किशन नगर इत्यादी भागात जो 1 दिवसाने पाणी पुरवठा उशिराने होईल तरी नागरिकांनी महानगरपालिकेस सहकार्य करावे अशी विनंती करत आहे। तालुका भोकरदन के मजाफात पिंपरी के एक किसान की लगाई गई मकई की फसल नामालूम अफराद ने नजर आतिश कर दी, जिसमें 1.5 लाख रुपये मालियत की मकई जलकर खाक हो जाने का मामला मंजर आम पर आया है। जिला जालना के भोकरदन तहसील के पिंपरी गांव में गट नंबर 23 में दादाराव अंभोरे के खेत में जमाशुदा मकई के ढेरों को नामालूम अफराद ने शबखून के अंदाज में आग लगा दी। इसके नतीजे में खेत में मौजूद तकरीबन 100 कुंटल मकई और उसका ढेर जलकर खाकिस्तर हो गया, जिससे तकरीबन 1.5 लाख रुपये का नुकसान हुआ। ये वाक़या 28 तारीख की रात 1:30 बजे पेश आया। इस मामले में हसनाबाद पुलिस में मुश्तबा अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और किसान ने पुलिस से जल्द अज जल्द तहकीकात करके मुनासिब कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। जालना भोकरदन महामीरा पर केदार खेड़ा में गुज़िश्ता रोज़ एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें एक ट्रक को ओवरटेक करते वक्त 2 नाबालिग लड़के फौत हो गए, जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी होने की इत्तला है। भोकरदन जालना हाईवे पर केदार खेड़े के मकाम पर मोटरसाइकिल सवार नौजवानों ने सामने से आते ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तारी के बाइस बाइक और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई। हादसा इतना शदीद था कि सूरज संजय राउत और आयुष सतीश पवार मौके पर ही दम तोड़ बैठे, जबकि अभय बारावकर शदीद जख्मी हो गए। तीनों नौजवान एक ही मोटरसाइकिल MH28 AU 6618 पर भोकरदन से राजूर की सिंध जा रहे थे। इसी दौरान जालना की तरफ से आते हुए ट्रक MH21 AX 6299 से सामने से टक्कर हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही करीबी किसानों ने फौरन पुलिस को फोन के जरिए इत्तला दी। हसनाबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया। दीगर दोनों नौजवानों को राजूर के देही अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक हादसे में शामिल ट्रक के मालिक फिरोज खान और ड्राइवर विलास हैं, जबकि मोटरसाइकिल नितिन की मिल्कियत है। भोकरदन पुलिस स्टेशन में हादसे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनसिपल काउंसिल्स और नगर पंचायत इंतखाबात के लिए आज रात 10 बजे से इंतखाबी तशहीरी गहमा गहमी हो गई खत्म। आखिरी दिन वजीर आला और नायब वजीर आला ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में राय दहिंदगान से की वोट देने की अपील, मगर महायुति में फूट पर दोनों ही रहनुमाओं ने बात करने से किया गुरेज। कोर्ट में मामला पेंडिंग होने के सबब फुलंब्री नगर पंचायत के मुकम्मल इलेक्शन प्रोसेस के अलावा गंगापुर, पैठन और वैजापुर म्यूनसिपल काउंसिल्स के जुज़वी इंतखाबात किए गए मुलतवी। अचानक रायदही से पहले इलेक्शन मुलतवी किए जाने की खबरों से उम्मीदवारों में बेचैनी, शहरियान हो गए हैरान, मगर बीजेपी के फुलंब्री सदर ने इसका ठीकरा अपोजिशन के सर फोड़ने की कोशिश। एएमसी इंतखाबात के लिए तैयार करदा उबूरी वोटर लिस्ट में पाए जाने वाली गलतियों से मुताल्लिक वोटर्स और ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के एतराज़ात का इंतजामिया न करे इंतजार, अज खुद सोमोटो एक्शन लेकर वोटर्स के नामों की करे घर वापसी। ब्लॉक 5 के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मीर वाजिद अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से किया मुतालबा।
और जालना जिला में गुज़िश्ता शाम पेश आया दिलखराश हादसा, ट्रक को ओवरटेक करना व्हीकल सवारों को पड़ा महंगा। 2 नाबालिग लड़कों को गंवानी पड़ी अपनी जान, जबकि एक शख्स के शदीद जख्मी होने की है इत्तला। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।